अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। इबरत की बातें। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़िये क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया उनमें सब इबरत की बातें थीं। मसलन उनमें ये मज़मून भी था कि मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे मौत का यकीन है और वो फिर भी खुश होता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे जहन्नम का यकीन है और वो फिर हंसता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे तकदीर का यकीन है और वो फिर अपने आप को बिला ज़रूरत थकाता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसने दुनिया को देखा और ये भी देखा कि दुनिया आनी जानी चीज़ है, एक जगह रहती नहीं, और फिर मुत्तमिन होकर इससे दिल लगाता है। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब है जिसे कल क़यामत के हिसाब किताब पर यकीन है और फिर अमल नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त में ये लिखा, अमाबाद तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसे हर शर और फितने से बचाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह ताला उसके कामों की कफ़ायत करता है, और जो अल्लाह को कर्ज देता है यानी दूसरों पर अपना माल अल्लाह के लिए खर्च करता है, अल्लाह ताला इसे बेहतरीन बदला अता फरमाता है। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसकी नेमत बढ़ाता है। और तकवा हर वक्त तुम्हारा नस्बल अलैन और तुम्हारे अमाल का सहारा और सतून और तुम्हारे दिल की सफाई करने वाला होना चाहिए। जिसकी कोई नियत नहीं होगी उसका कोई अमल मतबर नहीं होगा। जिसने सवाब लेने की नियत से अमल न किया इसे कोई अजर नहीं मिलेगा। जिसमें नरमी नहीं होगी इसे अपने माल से भी फ़ायदा नहीं होगा। जब तक पहला कपड़ा पुराना ना हो जाए नया नहीं पहनना चाहिए। हज़रत अकबा बिन अबू अल सहाबा रहमतुल्लाह ताला कहते हैं कि जब इब्ने मुलहज्जम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खंजर मारा तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया, मैं क्यों न रोऊं जबकि आज आपका आखिरत का पहला दिन और दुनिया का आखिरी दिन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 4 और 4 कुल 8 चीज़ों को पले बांध लो। इन 8 चीज़ों को तुम इख्तियार करोगे तो फिर तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अब्बा जान वो चीज़ें क्या है? फरमाया, सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है, यानी माल से भी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ अक्ल और समझ है, और सबसे बड़ी फ़कीरी हमाकत और बेवकूफ़ी है। सबसे ज़्यादा वहशत की चीज़ और सबसे बड़ी तन्हाई अजब और ख़ुद पसंदी है। सबसे ज़्यादा बड़ाई अच्छे इखलाक है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा, अब्बा जान ये 4 चीज़ें तो हो गई, बाकी 4 चीज़ें भी बता दें। फरमाया, बेवकूफ़ की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो फ़ायदे पहुंचाते तुम्हारा नुकसान कर देगा। झूठे की दोस्ती से बचना, क्योंकि जो तुमसे दूर है यानी तुम्हारा दुश्मन है इसे तुम्हारे करीब कर देगा, और जो तुम्हारे करीब है यानी तुम्हारा दोस्त है इसे तुमसे दूर कर देगा। या वो दूर वाली चीज़ को नज़दीक और नज़दीक वाली चीज़ को दूर बताएगा और तुम्हारा नुकसान कर देगा। कंजूस की दोस्ती से भी बचना, क्योंकि जब तुम्हें इसकी सख्त ज़रूरत होगी वो उस वक्त तुमसे दूर हो जाएगा। बदकार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज़ के बदले में बेच देगा। हज़रत सईद बिन
मसैब रहमतुल्लाह ताला कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों के लिए 18 बातें मुकर्रर की जो सब की सब हिकमत और दनाई की बातें थी। उन्होंने फरमाया, जो तुम्हारे बारे में अल्लाह की नाफरमानी करे तुम इसे उस जैसी और कोई सज़ा नहीं दे सकते कि तुम इसके बारे में अल्लाह की अताहत करो और अपने भाई की बात को किसी अच्छे रुख की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश करो। वहाँ अगर वो बात ऐसी हो कि इसे अच्छे रुख की तरफ ले जाने की तुमको कोई सूरत ना बना सको तो और बात है। और मुसलमान की ज़बान से जो बोल भी निकला है और तुम इसका कोई भी खैर का मतलब निकाल सकते हो, इससे बुरे मतलब का गमान मत करो। जो आदमी खुद ऐसे काम करता है जिससे दूसरों को बदगमानी का मौका मिले तो वो अपने से बदगमानी करने वाले को हरगिज़ मुलामत न करे। जो अपने राज को छुपाएगा इख्तियार इसके हाथ में रहेगा। सच्चे भाइयों के साथ रहने को लाजम पकड़ो, इनके साया खैर में ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि वुस्त और अच्छे अखलाक में वो लोग तुम्हारे लिए जीनत का ज़रिया और मुसीबत में हिफाजत का सामान होंगे। हमेशा सच बोलो, चाहे सच बोलने से जान ही चली जाए। बेफ़ायदा और बेकार कामों में न लगो। जो बात अभी पेश नहीं आई इसके बारे में मत पूछो, क्योंकि जो पेश आ चुका है इसके तकाज़ों में से ही कहाँ फुर्सत मिल सकती है। अपनी हाजत इसके पास न ले जाओ जो ये नहीं चाहता कि तुम इसमें कामयाब हो जाओ। झूठी कसम को हल्का न समझो वरना अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा। बदकारों के साथ न रहो वरना तुम भी इनसे बदकारी सीख लोगे। अपने दुश्मन से अलग रहो, अपने दोस्त से भी चुकन्ने रहो, लेकिन अगर वो अमानतदार है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं। और ईमानतदार सिर्फ वही हो सकता है जो अल्लाह से डरने वाला हो। कब्रिस्तान में जाकर खुशू इख्तियार करो और जब अल्लाह की फरमाबरदारी का काम करो तो आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करो, और जब अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो अल्लाह की पनाह चाहो। और अपने तमाम अमूर में उन लोगों से मशवरा किया करो जो अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह इसके वही बंदे डरते हैं, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अज़मत का इल्म रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के ऊपर आई हुई आफ़तें, मुसीबतें, बलाएँ, आज़माइशें दूर करे। अल्लाह ताला तमाम जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों को, अपने भाइयों बहनों और अपने माँ बाप की अदब ख़िदमत इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो मुसलमान जहाँ कहीं भी आफ़तों, मुसीबतों, परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी गैबी मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।